हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज देखते हैं कि कोई भी दो लोग आप अपने मन में सोचिए, दो लोगों के नाम अपने मन में सोचिए और मैं उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए, उनका नेचर, उनका बिहेवियर कैसा है, मैं उनकी बताती हूँ आपको। तो आपने कोई भी दो लोगों के नाम सोच लेने हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। आई होप कि आपने नाम चूज़ कर लिए होंगे। और एनर्जी क्लेम करने के लिए हम एंजल नंबर जो 22 55 555 11 4 टाइम 1 ऐसे जो एंजल नंबर होते हैं, या फिर अपने भगवान का नाम भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो ये हमें मतलब जो रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो उससे कनेक्ट करने में हमें बहुत हेल्प करती है। और कार्ड आपको चुनते हैं, आप कार्ड्स को नहीं चुनते हैं। जो भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराते हैं, कार्ड हमेशा उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही आते हैं। तो इसको एनर्जी को क्लेम ज़रूर से करिए। आई होप कि आपने कार्ड चुन लिए होंगे, दो लोगों के नाम भी आपने चुन लिए होंगे, है ना। तो उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, आइए जानते हैं। तो इसको इजी करने के लिए आप इसको पाइल नंबर 1 और इसको पाइल नंबर 2 समझ सकते हैं, है ना। तो जो भी आपने दो पर्सन्स के नाम सोचे हैं, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, हम फर्स्ट वाले की रीडिंग लेते हैं पहले। उनकी थॉट्स कहती हैं कि कहीं ना कहीं आप जो है इसमें काफ़ी सारे कार्ड्स, कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी है आपसे क्या कहें कि लाइक वाली फीलिंग्स आप उनके लिए रखते हैं, बट उनकी तरफ से टोटली डिनाई है ना। और अगर आप उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, इस बारे में बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको टोटली वहाँ से नेगेटिव में आंसर मिलने वाला है। टोटली आपको वहाँ से नेगेटिव में आंसर मिलने वाला है। वैसे तो ये प्रवचन बहुत अच्छे देते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं कि अगर आप बात करना शुरू करते हैं तो कब आपका घंटा भर बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बट ये सिर्फ बातों ही बातों में अच्छा है, ऐसा इनके मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सामने से अपने मतलब क्या है, फीलिंग्स को, हार्ट को बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाले हैं। आप अपने हार्ट को हर्ट करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा, अगर आप क्लियरली उनसे अगर बात करना चाहें तो। कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके मन में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट लाइक फ्रेंडशिप वगैरह है। आप इसे किसी भी पर्पज़ से देख सकते हैं, है ना। अगर जैसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे जनरल रीडिंग है। बट अगर आप उनसे नेगेशन में भी आंसर पाते हैं तो आप इस मतलब जो है क्या कहें कि मौके को, अवसर को आप अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। नथिंग मोर देन लाइक, बट इट्स ओके, जस्ट फ्रेंडशिप, है ना। और सिचुएशन अगर आपको अपने हाथ से जाती हुई दिख भी रही है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप मदरहुड वाला लव दिखाकर, केयरिंग कर कर, है ना, अपना लव एंड अफेक्शन दिखाकर को आप उनको अपने पास तो रख सकते हैं, बट इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहते हैं। जस्ट लाइक अ फ्रेंड, जस्ट लाइक अ कलीग वाली उनके अंदर आपके लिए फीलिंग है ना। और वो जो आपका उनके लिए अट्रैक्शन है वो क्यों है कि उनका जो टॉकिंग वे है, वर्किंग वे है ना, और उनका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसे वो पीपल हैं, ऐसी उनकी आपके लिए फीलिंग है। तो लिमिट आप उन्हीं वो क्रॉस नहीं करना चाहते हैं, और जो लिमिट है उसके दायरे में रहकर ही वो आपसे ऐसा रिलेशन रखना चाहते हैं। पसंद करने एक अलग बात होती है। पसंद मतलब हम केवल प्यार व्यार के लिए पसंद नहीं करते हैं। पसंद करने के बहुत सारे अपने रीज़न हो सकते हैं। उनका वर्किंग वे हमें अच्छा लग सकता है, उनका केयरिंग वे हमें अच्छा लग सकता है ना, या फिर उनका बात करने का स्टाइल, कुछ भी है जो अच्छा लग सकता है। बट आप इसे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझें। अगर आप सामने से भी पूछेंगे, कार्ड यही कर रहे हैं कि उनके तरफ से बिल्कुल ना है,
और अगर सामने से भी पूछते हैं देन तब भी उनका आंसर ना ही है। तो ये फर्स्ट पर्सन की रीडिंग है जो जिनका आपने मन में सोचा था। तो अच्छी बात है कि वो अगर अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। बाउंड्री हर रिलेशन में एक होनी चाहिए। आउट ऑफ बाउंड्री अगर हो जाता है तो सब कुछ डेंजर होता है, चाहे वो बारिश हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो, है ना। तो लिमिट क्रॉस हर चीज़ की ही बुरी रहती है। देखते हैं सेकंड पर्सन के बारे में जो आपने सोचा था। आई होप कि सेकंड पर्सन का नाम आपने सोच लिया होगा। तो ये जो पर्सन है ना, इनका जो मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेजेबल पर्सन लगते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान ये बांटते हैं, राय बहुत ज़्यादा देते हैं, है ना। अगर आप इनसे किसी टॉपिक पे कोई भी राय मांगते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा ही भाषण दे देंगे, बट मेरे को यहाँ लगता है कि वो जो कहते हैं वो उस पर खुद ही फॉलो नहीं कर सकते हैं। मनी माइंडेड ये पर्सन है ना। हमेशा सिर्फ इनके माइंड में पैसा पैसा और पैसा ही रहता है। पैसा बहुत ही अच्छी चीज़ है, पैसे के बिना इस दुनिया में है भी तो कुछ नहीं, है ना। तो बहुत मनी माइंडेड पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है। और मेरे को लगता है जब भी अपनी बात की स्टार्टिंग करते हैं वो यही से करते हैं कि मैं अपना समझ के आपको ये राय दे रहा हूँ, मेरा वैसा कोई मतलब नहीं है, अपना समझ करके मैं बता रहा हूँ। सबको अपना ही समझते हैं, सबको राय भी देते हैं, बट वहीं खुद भी फॉलो नहीं करते हैं, है ना। और क्या आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको गिनाते हैं। क्या आपके लिए फ्रूटफुल है, ये बहुत ज़्यादा गिनाते हैं आपको। कहाँ आप हो, जो आपकी लिमिट है वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि आप किस ओहदे पर हो, कहाँ पर आप हो, है ना। नेगेटिव थॉट वाला ये बहुत ज़्यादा पर्सन है। पॉजिटिव तो ये मुझे लगता है कुछ देखते ही नहीं है, और थोड़ी सी अगर परेशानी आती है तो लेट गो करने की सोचते हैं। इनके जीवन में छोटी छोटी बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। आप ये देखिए ना, मून और सन एक हो रखे हैं, तो ये ग्रहण वाला टाइम होता है। ग्रहण बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो शॉर्ट टाइम में भी जो इनके पास प्रॉब्लम आती है बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि बस इसको छोड़ दो, अब छोड़ करके चले जाओ। और इसका रीज़न क्या रहता है कि हमेशा जल्दबाजी ही रहती है, हमेशा जल्दबाजी। जल्दी का काम केवल शैतानों का होता है। हम अगर किसी भी काम पर सोच रहे हैं तो हमें उसके लिए कुछ सोचना चाहिए, रुकना चाहिए, है ना। थोड़ा उसके बारे में बात करनी चाहिए किसी से, अगर हम डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जो पर्सन है वो क्या कहें कि आप इनके कांटेक्ट में आकर ऐसा लगते हो कि जैसे आप किसी संत महात्मा के उसमें आकर के बैठ गए हो, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, आप बहुत सैड फील करते हो, बहुत ज़्यादा बर्डन सा फील करते हो। मतलब इनके ऑरा में, कांटेक्ट में आपको आकर के बहुत अच्छा फील नहीं होता है। बट ये ब्लेसिंग, भगवान की इन पर ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मजाक में भी अगर ये कोई काम अपने हाथ में लेते हैं तो वो इनका सक्सेस हो जाता है। ऐसे ये पर्सन है ना। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको दिक्कत परेशानी में उलझाते ही रहते हैं हमेशा, ऐसा इनका ऑरा है। सेकेंडली ये है कि मतलब पॉजिटिव फील नहीं करते हैं ये पर्सन, बहुत हमेशा नेगेटिव थॉट्स में ही रहते हैं, बहुत जल्दी लेट गो करने की सोचते हैं, नेगेटिव थॉट में ज़्यादा रहते हैं, जल्दबाजी इनको बहुत रहती है। मनी माइंडेड ये पर्सन है, ज्ञानी टाइप का बहुत ज़्यादा ये पर्सन है ना। और ईश्वर की ब्लेसिंग्स इन पर है। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला बच्चों वाला बिहेव है इन पर्सन का, बट ईश्वर की ब्लेसिंग्स इनके ऊपर है। आई होप कि ये रीडिंग जो भी अपने पर्सन की सोची है उनसे मैच कर रही होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।